कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। जय सिया राम। सर तन से जुदा करने वाले ये बच्चे पहले ये बताएं कि आपके ही मजहब के कुछ व्यक्ति लोग सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तब क्या किया जाए? तब हिंदू जितने भी भाई हैं मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सर तन से जुदा का नारा लगाना चाहिए। जो भी मौलाना या जो भी फादरी या जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म को, सनातन को डेंगू मलेरिया बोले या फिर कुछ विषय रखे सनातन धर्म के प्रति, कुछ ईर्ष्या वाली भाव रखे, तब हमें क्या करना चाहिए? मैं इन बच्चों के ऊपर ये सवाल रखता हूँ, और जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या करना चाहिए इनका, क्योंकि इनका विवादित बयान, इनके ऊपर यदि विवादित बयान हमारे हिंदू संत महात्मा यदि कोई रख दे तो इनका नारा एक ही रहता है, सर तन से जुदा। तो हमें क्या करना चाहिए इन मौलाना के ऊपर या मौलवी के ऊपर? क्योंकि इनका तो काफी सारे बयानबाजी आते हैं, और इनके एक लैला वगैरह करके भी है जो 15 मिनट करके उनका भाई एक बोला था। तो 15 मिनट वाले विषय तो यदि मैं रखना चाहूँ तो फिर बहुत कुछ है, लेकिन खैर उनको छोड़िए। अभी एक विषय चल रहा है, हो सकता है हमारे भाइयों को, जो हिंदू भाई हैं, उनको नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में यति नरसिम्हानंद जी का एक बयानबाजी आता है अपने सनातन धर्म को लेते हुए। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी की। अब वो वास्तविक चीज क्या है क्या नहीं है ये तो वही बता पाएंगे जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को जानते हैं और समझते हैं। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद को बोलते हैं कि कोई बाहर से आया था, सऊदी अरब से आया था, इधर से आया था, उधर से आया, ये सब तो विवरणबाजी निकलते रहता है। अब वास्तविक चीज को जानना है तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, या फिर कुरान को जो समझता है उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा। यदि वैसे व्यक्ति से ज्ञान लेना है तो एक्स मुस्लिम करके एक भाई है, साहिल भाई है, जिनका आप वीडियो देख सकते हो, काफी सारा उनका वीडियो है, और मुस्लिम कौम के बारे में या मुस्लिम एक मजहब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो इनका वीडियो बिल्कुल देखें और इनके साथ जुड़कर रहें, क्योंकि ये ना अपने कौम के व्यक्तियों को वास्तविक चीज के साथ अवगत कराते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी इनका वीडियो देखते रहता हूँ और काफी कुछ चीजें सीखते रहता हूँ। तो पहले तो ये वीडियो देखिए नरसिम्हानंद जी महाराज का, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं। प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं कारण करना है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। तो आपने यह वीडियो देखा कि किस तरीके से इनका बयानबाजी है। बयानबाजी अपने तक का तो ठीक है, लेकिन समस्या तब आती है कि हमारे ही जयचंद भाई जो हिंदू हैं, उनका उत्तर प्रदेश की मीडिया जो भी है और काफी सारे मीडिया टीम जब इनसे चर्चा करती है, उत्तर प्रदेश के ही हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, तब कुछ व्यक्ति हैं जो कि इनको ही गलत ठहरा रहे, किनको? यति नरसिम्हानंद जी महाराज को। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या कभी जब हिंदू धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं तब आपने कभी सवाल किया कि ये क्यों बयानबाजी किया? 15 मिनट के लिए जब एक लैला का भाई का जब विषय चला था, तब आपने बयानबाजी दिया कि 15 मिनट के लिए बोल रहा है, जिसका कान का ठिकाना नहीं, न इधर का ठिकाना नहीं, न उधर का ठिकाना नहीं। वैसा व्यक्ति यदि हमारे धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करता है, और भी ऐसे कई हैं, यदि मैं विषय रखूं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसी में और भी ऐसे विवरण देते हैं कि हम तो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं करके। तो भाई संविधान को मानने वाले व्यक्ति, मुझे एक चीज बताएं, आपके ही एक मौलाना है, मेरे को तो नाम याद नहीं रहता, वैसे भी मैं नाम याद रखना नहीं चाहता ऐसे व्यक्तियों का। संविधान या कुरान करके जब पूछा गया था
तो इन्होंने कुरान का जिक्र पहले किया था। तो तब कहाँ था आपका ये भाईचारे की तहजीब और हम संविधान को फॉलो करते हैं करके बताने वाली बात? तब नहीं समझ में आता कि क्या वास्तविक चीज़ है। और इनके साथ साथ हमारे भी कुछ कट्टरपंथी या कुछ कट्टर विचारधारा के जो सनातनी कट्टर बोलते हैं अपने आप को, इनका भी कुछ बयानबाजी आता है। ये भी बयानबाजी आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया वास्तविक चीज को। मैं मानता हूं कि हमारे साधु संत हो सकता है एग्रेसिव होकर, यानी कुछ उग्र होकर यदि कुछ बयानबाजी देते हैं तो इनका नारा आता है कि सर तन से जुदा करें। तो हमें क्या करना चाहिए, हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए? यदि हमारे धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कोई डेंगू, मलेरिया, एड्स या फिर सनातन को खत्म करने की बात करे, कोई पार्टी विशेष हो या कोई धर्म के विशेष हो, तो इस पर क्या करना चाहिए? कोई जिहाद चलाता है, कोई धर्मांतरण करता है, तो इस पर हम हिंदुओं को क्या करना चाहिए? हमें भी सर तन से जुदा की नारा लगाना चाहिए, फिर कर ही देना चाहिए? क्योंकि मेरा विषय ऐसा ही रहता है। कई लोगों को लगता होगा कि मैं एकदम कट्टरवादी हूँ, लेकिन नहीं भाई, कट्टरवादी विषय रखता जरूर, लेकिन इतना कट्टर नहीं हूँ कि किसी का सर तन से जुदा कर दूँ, क्योंकि है तो हिंदू ही। हमको काटना, चीरना, फाड़ना ऐसा तो एकदम से नहीं सिखाया जाता बचपन से। वो छाप वाले लोग करते होंगे, आपको पता है कि छाप वाले कौन हैं और कहाँ सिखाई जाती है सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें, धर्म के प्रति कहाँ भड़काऊ बयानबाजी देता है, काफिर कौन होता है, ये सब कहाँ सिखाया जाता है, बुत परस्ती का है, किसी को यदि दिवाली मनाओगे तो क्या अल्लाह खुश होगा, नहीं होगा, ये सब भी बयानबाजी कहाँ सिखाया जाता है आपको पता है। और ऐसे काफ़ी सारे हैं, अर्थ चेप्टा है या फिर गोल है, ये सब पे भी बयानबाजी आता है। तो ऐसे सारे विषय कहाँ सिखाए जाते हैं और कौन से कौन को सिखाया जाता है, कहाँ से सब तालीम मिलती है या कहाँ से शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ये सब विषयों पर भी चर्चा करना चाहिए। मैं ये विषय इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे ही हिंदू भाई हैं जो कि यति नरसिम्हानंद जी को नहीं जानते और इनके बयानबाजी को नहीं सुने होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे हिंदू तो सो रहे हैं ना, कुंभकर्ण के बाद वास्तविक जीवन में यदि कोई सोया है तो वो है हिंदू। क्योंकि इनके लिए आप पिक्चर बना दो तो थोड़ा से जग जाएंगे, कुछ विषय रख दो तो थोड़ा से बुलबुला के फिर जग जाएंगे, फिर उसके बाद शांत। व्यक्ति यदि एकत्रीकरण होते हैं ना तो एकदम उपद्रव होने के बाद होते हैं हिंदू धर्म में एकत्रीकरण, या तो कोई व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाए तो, अन्यथा एकत्रीकरण तो होता ही नहीं, क्योंकि मंदिर से कि इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हिंदू होकर हिंदू के लिए इन लोग बेकार है, क्योंकि जो हिंदुत्व का बात करता है उनका भी समर्थन नहीं करते ये हिंदू व्यक्ति लोग, इतने तो दोगले हैं कुछ परसेंट लोग। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि जयचंद शुरू से चलते आ रहा है, जयचंद पहले भी खराब था, आज भी खराब है, और इन्हीं जयचंदों के कारण से हमारी धर्म और हमारी संस्कृति खराब होती है। क्योंकि हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले कोई बाहर से व्यक्ति नहीं बोल सकता, हमारे ही धर्म के कुछ व्यक्ति हैं। और मेरा बयानबाजी आप समझ चुके होंगे कि किनको मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो अदर समुदाय का भी बहुत सारा बयानबाजी आता है, लेकिन हमारे जयचंद भाई लोग ने इस पर टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि इनको तो पार्टी की राजनीति करनी है ना, कांग्रेस बीजेपी खेलना है। तो ये सब चलते रहेगा, जिंदगी भर आप पार्टी विशेष चर्चा करते रह जाएंगे और कोई तीसरा आकर बवालबाजी करके अपने धर्म को, हमारे सनातन संस्कृति को खत्म कर कर रौंदते हुए निकल देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इनका क्या करना चाहिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्योंकि यदि नरसिम्हानंद जी ने हो सकता है अपने पढ़ने के बाद, आकलन करने के बाद ये सब बयानबाजी दिया होगा, जिनके पास सद्बुद्धि है, जिनके पास विवेक है, वो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताए। क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर जब सवाल उठाते हैं तो हम क्यों सवाल नहीं उठाते? इन मजहबी कट्टरपंथी विचारधाराओं के व्यक्तियों के ऊपर इस पर चिंतन हमको करना चाहिए। तो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल अवश्य बताएं कि हमें क्या करना चाहिए जब ये सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करे तब। क्योंकि सर तन से जुदा कोई एक व्यक्ति ही नहीं कर सकता, सभी कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में एक श्लोक बोला जाता है, अहिंसा परमो धर्मा, और ये श्लोक को महात्मा गांधी जी ने कहा था, और इससे पहले ये भगवत गीता में लिखा है। यानी महात्मा गांधी ने अपने मन अनुसार ने गीता का सार पढ़कर ये सब, ये हमारे सनातन धर्म में भगवत गीता में लिखा है अहिंसा परमो धर्मा। इसी को पूर्णतः यदि देखें तो अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथेवचा। यदि कोई धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करे तो जैसे ये कट्टरपंथी विचारधारा वाले कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो अपना कमेंट में राय जरूर दें। बस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।